चीन का जनरल तो अपनी चाल में नाकाम हो गया, लेकिन चीन की सरकार रणनीतिक मोर्चे पर अब भी भारत पर दबाव डालने की कोशिश कर रही है। लिहाजा भारत की सरकार ने सेना को खुली छूट दे दी है। फैसला यह लिया गया है कि एलएसी पर अगर हालात बेकाबू हो जाएं तो वहां तैनात फील्ड ऑफिसर जवानों को हथियार उठाने की इजाजत दे सकते हैं। यही नहीं, भारत ने एलएसी पर एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती भी कर दी है, जबकि भारत सरकार ने चीन से लगती सीमा पर 32 सड़कों को तेजी से बनाने का फैसला भी किया है। चीन को घेरने की रणनीति पर काम जोरों पर है और यही वजह है कि चीन ने एक बार फिर जंग की धमकी दी है। भारतीय सेना को मिली खुली छूट से बौखलाया चीन। भारत की रणनीति देखकर जंग की धमकी देते जिनपिंग। चीन से तनाव के बीच सीमा पर भारत का रक्षा कवच तैनात। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद चीन बातचीत की पेशकश कर रहा है। सैन्य और राजनीतिक स्तर पर बैठक के जरिए चीन विवाद को सुलझाने की बात कर रहा है, लेकिन यह सब कुछ चीन के माइंड गेम का हिस्सा है। चीन अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा, ना ही वो भारत के साथ बढ़ते तनाव को कम करने की कोई ठोस पहल कर रहा है। एलएसी पर चीन के सैनिकों का जमावड़ा अब भी है। चीन की कथनी और करनी में अंतर अब भी है। चीन अब भी गलवान घाटी पर अपना दावा कर रहा है, लिहाजा भारत के पास चीन के खिलाफ अपनी सैन्य तैयारियों को अमली जामा पहनाने की कोशिश के अलावा कुछ नहीं बचता। लिहाजा भारत सरकार ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात भारतीय सेना के जवानों को पूरी आज़ादी दे दी है। भारत सरकार ने एलएसी पर नियमों में बदलाव किया है, जिसके तहत फील्ड कमांडरों को इस बात का अधिकार दिया गया है कि विशेष परिस्थितियों में वो सेना के जवानों को हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत दे सकते हैं। भारत की सरकार ने एलएसी पर चीन से लोहा लेते सैनिकों को खुली छूट दे दी है। सेना के तीनों अंगों को हथियार और गोला बारूद खरीदने की ताकत से भी लैस कर दिया गया है। सरकार के नए नियमों के मुताबिक एलएसी पर तैनात कमांडर को सामरिक स्तर पर स्थितियों को संभालने की छूट होगी। एलएसी पर सेना के फील्ड कमांडर विशेष परिस्थितियों में जवानों को हथियार का इस्तेमाल करने की इजाजत दे सकते हैं। इसके अलावा सरकार ने हथियार और गोला बारूद खरीदने के लिए सेना के तीनों अंगों को 500 करोड़ रुपए तक की वित्तीय शक्ति भी दी है। मतलब ये कि भारतीय सेना को अब चीन के खिलाफ रणनीति बनाने और उसे अमल में लाने की पूरी छूट होगी। एलएसी पर चीन को सबक सिखाने के लिए सेना को फ्री हैंड दे दिया गया है। तो शायद यही वजह है कि चीन की सरकार का मुखपत्र कहा जाने वाला अखबार ग्लोबल टाइम्स बौखला उठा है। ग्लोबल टाइम्स ने भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला और जंग की गीदड़ भभकी भी दी। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि अगर गोली चलाने का आदेश सच साबित हुआ तो ताजा घटनाक्रम भारत चीन सीमा पर दोनों सेनाओं के बीच हुए विश्वास बहाली के समझौते का गंभीर उल्लंघन होगा। सीमा पर झड़प कभी कभी होती है और दोनों ही देशों ने कई दशकों से गोली नहीं चलाई है। अगर भारतीय सैनिकों ने भविष्य में चीनी सैनिकों के खिलाफ हथियारों का इस्तेमाल किया तो सीमाई इलाकों में तस्वीर इससे उलट होगी। चीन की ये झुंझलाहट साबित करने के लिए काफी है कि वो भारत की सैन्य ताकत और सीमा पर जारी तैयारियों से किस कदर डरा हुआ है।
चीन आमने सामने की लड़ाई लड़ने का माद्दा तो नहीं रखता, लिहाजा वो मानसिक दबाव बनाकर रणनीतिक बढ़त लेने की फिराक में। नौबत आ जाती है हथियार इस्तेमाल करने की, तो फिर आप कर सकते हैं। ये छूट जो मिली है टैक्टिकल कमांडर्स को, ये मैं समझता हूँ उनको अपने काम करने के लिए एक बहुत ज़रूरी कदम है। और अगर चीन को ये सही लगता है या नहीं लगता है, या ग्लोबल टाइम्स इसके ऊपर कुछ भी लगता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। भारत ने वही करना है जो हमारे सैनिक और हमारे देश के हित के लिए सही है। चीन लाख कोशिश कर ले, लेकिन इस बार हिंदुस्तान सीमा पर उसकी मनमानियां बर्दाश्त नहीं करेगा। हिंदुस्तान की सरकार और सेना चीन को घेरने की हर मुमकिन कोशिश में जुटी है। चीन के खिलाफ ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया जा रहा है जिससे बाहर निकलना उसके लिए आसान नहीं होने वाला। तो इस चक्रव्यूह का सबसे बड़ा हिस्सा है सड़कों का वो जाल जिससे चीन की सेना भी खौफ खाती है। गृह मंत्रालय में भारत चीन बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर बड़ी बैठक हुई, जिसमें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO, ITBP, CPWD और गृह मंत्रालय के अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में सीमा पर जल्द सड़क निर्माण के काम को पूरा करने की रणनीति पर चर्चा हुई। फैसला किया गया कि LAC के करीब जारी 32 सड़कों को बनाने का काम जल्द पूरा किया जाएगा। ICBR फेज 2 यानी इंडो चाइना बॉर्डर रोड पर दूसरे चरण के काम में 32 सड़कों का निर्माण होना है। गृह मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इन सड़कों के निर्माण कार्य को सारी एजेंसियों के सहयोग से और ज्यादा रफ्तार दी जाएगी। सड़कों के अलावा सीमावर्ती गांवों में भी बिजली, रोजगार के साधन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने का काम भी तेज किया जाएगा। पिछले 5 सालों में बहुत तेजी के साथ ये सड़कें बन रही हैं, लेकिन इससे पहले पिछले 50-60 सालों से चीन ने अपनी सड़कें बना ली हैं जो बिल्कुल सीमा तक आ रही हैं। तो अभी भारत जो कर रहा है ये कैचअप कर रहा है, और मैं समझता हूं कि एक बार हमारी सड़कें बन जाएंगी फॉरवर्ड एरियाज तक, तब जाके हम भी उसी प्रकार से पेट्रोलिंग और अपने इलाके की देखभाल कर सकेंगे। एक तरफ सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, दूसरी तरफ भारत की सेना चीन से लगती सीमा पर घातक हथियार तैनात कर रही है। सीमा पर चीन की संभावित सैन्य कार्रवाई के मद्देनजर हिंदुस्तान ने LAC के करीब रक्षा कवच तैनात कर दिया है, जो चीन की मिसाइल को मार गिराने की सलाहियत रखता है। सेना से जुड़े सूत्रों के मुताबिक भारत ने लद्दाख में एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया है, जबकि राजनाथ सिंह रूस दौरे के दौरान S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम की जल्द डिलीवरी पर भी बात करने वाले हैं। इसके अलावा भारतीय वायुसेना ने पिछले 5 दिन के दौरान लेह और श्रीनगर सहित इस इलाके के तमाम एयरबेस पर लड़ाकू विमान भी तैनात कर दिए हैं। भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 MKI, जगुआर, मिराज 2000 और अपाचे हेलीकॉप्टर तैनात कर रखे हैं। वैसे तो पूरा एयरफोर्स तैनात है और पूरी सेना भी तैनात है, तो ये तो सिर्फ एक डिफेंसिव कार्रवाई की है, इस वजह से कि अगर कोई या हमले की तैयारी हो जाए या किसी प्रकार से कोई इस प्रकार की घटना हो जाए कि युद्ध शुरू हो जाए, तो भारत तो सिर्फ तैयारी हालत में है। तो इश्फाक़ता है, उसे हिंदुस्तान का आक्रामक रुख देखकर शायद डर लगने लगा है, लिहाजा चीन बातचीत की पेशकश कर रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल स्तर से लेकर विदेश मंत्रियों की बैठक के जरिए चीन हवा का रुख मोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत इस बार धोखा नहीं खाएगा। बातचीत की आड़ में चीन की हर चाल पर हिंदुस्तान की पैनी नजर है। LAC पर भारत की फौज मुस्तैद है और सरकार चीन पर कूटनीतिक प्रहार कर रही है। दरअसल चीन खुद को गिरता देख उन देशों का सहारा ले रहा है जिनकी भारत से पुरानी दुश्मनी है। उन्हीं में से एक नाम है पाकिस्तान का। चीन के इशारे पर पाकिस्तान ने LOC में सीज फायर उल्लंघन बढ़ा दिया है। यही नहीं, पाकिस्तान आतंकी संगठनों के जरिए कश्मीर को दहलाने का प्लान भी बना रहा है। गलवान में चीन के धोखे से मिला इमरान को मौका।
लद्दाख में तनाव का फायदा उठाने में जुटे इमरान। गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच तनाव चरम पर है। दोनों देशों की सेनाएं मोर्चे पर तैनात हैं। मामला इतना गर्म है कि पूरी दुनिया की निगाहें चीन और भारत पर टिकी हुई हैं। कोई नहीं चाहता कि भारत और चीन के बीच विवाद से जंग जैसी स्थिति पैदा हो, लेकिन पाकिस्तान मौजूदा हालात का फायदा उठाने की फिराक में है। पाकिस्तान की सेना और वहां मौजूद आतंकी संगठन चीन के साथ विवाद के बीच भारत में दहशत का खूनी खेल खेलने की साजिश रच रहे हैं। LAC पर जारी गतिरोध का फायदा उठाकर पाकिस्तान LOC से कश्मीर घाटी में दहशत का माहौल कायम करने का सपना देख रहा है। दरअसल पिछले एक महीने में पाकिस्तान के आतंकी संगठनों हिजबुल मुजाहिदीन, जैश और लश्कर को जो जबरदस्त नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई अब पाकिस्तान अल बद्र आतंकी संगठन खड़ा करके कर रहा है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक करीब 40 से 50 आतंकियों को इस संगठन में शामिल किया गया है, जिन्हें पाकिस्तान की सेना जम्मू में LOC से दाखिल कराने की कोशिश कर रही है। चीन से विवाद के बीच पाकिस्तान की यह एक नई साजिश है। हालांकि चिर परिचित अंदाज है उसका, लेकिन कोशिश यही है कि किस तरीके से सीमा पर माहौल को अशांत करके वो आतंकियों की घुसपैठ करा सके। पिछले एक महीने में एक और घाटी में लगातार आतंकी मारे जा रहे हैं, तो दूसरी ओर इसी तरीके से लगातार पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पर गोलीबारी का सिलसिला जारी है। लेकिन अब इस गोलीबारी के पीछे खुफिया एजेंसियों को एक बड़ी साजिश की जानकारी मिली है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की फौज आतंकी संगठन अल बद्र को सक्रिय करने का नया प्लान बना रही है। ISI और पाकिस्तान की सेना खैबर पख्तूनख्वा में अल बद्र के आतंकियों की भर्ती कर रही है। इन आतंकियों को आत्मघाती हमलों की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसके बाद इन्हें भारतीय सीमा में घुसपैठ कराने की कोशिश की जाएगी। इसी के तहत LOC पर पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन भी कर रहा है। वो टेररिस्ट को ट्रेन कर रहा है, अल बदर के और जैश के टेररिस्ट को, और नए टेररिस्ट को भी भर्ती कर रहा है और टेररिज्म के माध्यम से हिंदुस्तान के नुकसान पहुंचाना चाहता है। मेरे मुताबिक पाकिस्तान की तमाम कोशिशें विफल हो जाएंगी। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि पाकिस्तान को अपनी आर्मी के ऊपर तो फेथ और कॉन्फिडेंस है ही नहीं। वो केवल टेररिज्म के माध्यम से और टेररिस्ट के माध्यम से हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है। पाकिस्तान की फौज और वहां की सरकार इस मुगालते में है कि भारत की सेना का इस वक्त पूरा ध्यान गलवान घाटी में है। लिहाजा वो मौके का फायदा उठाकर अपने पालतू आतंकियों को कश्मीर घाटी भेज सकती है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने आतंकियों को प्रशिक्षण देने का काम भी तेज कर दिया है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के नजदीक मानसेहरा के ट्रेनिंग कैंप में अल बद्र के 40 से 50 खूंखार आतंकियों को तैयार किया जा रहा है, जबकि अल बद्र के ट्रेंड आतंकियों को POK के अठमुगम, जूरा और दुधनियाल लॉन्च पैड पर घुसपैठ के लिए लाया जा रहा है। लिहाजा गुरेज, केरन, उरी, माछिल और तंगधार सेक्टर में भारतीय सुरक्षा बल को अलर्ट कर दिया गया है। ये तस्वीरें पाकिस्तान प्रायोजित आतंक के खात्मे की कोशिशों की है। देखिए कैसे भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान सेना की एक जीप नीलम नदी में बह गई थी, जिसे खींचकर बाहर निकालने की कोशिश की गई। भारत के इस जवाबी हमले में 19 जून को पाकिस्तान के 4 जवान मारे गए थे और 1 दर्जन घायल हुए थे। तो आपको बता दें कि पिछले 3 दिन में भारतीय सेना ने पाकिस्तान की फौज के 17 जवान मार गिराए। पाकिस्तान सेना के सीज फायर उल्लंघन का भारतीय सेना की ओर से करारा जवाब दिया जा रहा है। भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान की सेना के जवान अपनी पोस्ट छोड़कर भागने पर भी मजबूर हुए हैं। देशवासियों को आश्वासन देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान हर प्रकार से सक्षम है और पाकिस्तान की कब्र तोड़ देगा। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं है, ना हिंदुस्तान को ना पाकिस्तान को। दरअसल पाकिस्तान अपने आका चीन के इशारे पर LOC पर माहौल गरमा रहा है। चीन की कोशिश है कि वो भारत को कई मोर्चों पर उलझा कर रखे। यही वजह है कि एक तरफ वो पाकिस्तान के जरिए भारत में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ चीन नेपाल को मोहरा बनाकर भारत के साथ सीमा विवाद का एक नया फ्रंट खोलने की कोशिश कर रहा है। चीन नेपाल के कंधे पर बंदूक रखकर
काला पानी और लिपू लेक समेत कई इलाकों को विवाद का केंद्र बनाने की कोशिश कर रहा है। यही नहीं, सोशल मीडिया के जरिए भी दोनों देशों के लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश हो रही है। लेकिन चीन जिन 3 मोर्चों पर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, वो तीनों मोर्चे ध्वस्त हो जाएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान को चीन की हर चाल का बखूबी इल्म है और इससे निपटने की तैयारी पूरी। गलवान घाटी में हिंसा चीन की सोची समझी चाल थी, ये तो पूरी दुनिया जानती है। लेकिन आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि इस साजिश को रचने में अकेले चीन नहीं था, चीन के साथ पाकिस्तान भी इसमें शामिल था और जम्मू कश्मीर को इसकी वजह बनाया गया। कुछ तस्वीरें और कुछ घटनाएं चीख चीख कर गवाही देते हैं कि करीब 8 महीने पहले चीन का एक उच्च सैन्य अधिकारी पाकिस्तान गया था। उसने इमरान खान और जनरल बाजवा के साथ बैठक भी की थी। माना जा रहा है कि उसी बैठक में भारत के खिलाफ कुछ बड़ा करने की साजिश रची गई थी। के साथ मिलकर रची थी गलवान की साजिश। इस्लामाबाद में हुई थी एक खुफिया बैठक। गलवान हिंसा के कश्मीर कनेक्शन का पर्दाफाश। ये तो दुनिया जानती है कि लद्दाख के गलवान में हिंसा की साजिश चीन ने रची थी। पहले वो अपनी बात से मुकरा, फिर रात के अंधेरे में भारतीय जवानों पर धोखे से हमला कर दिया। विश्वासघात तो चीन की फितरत में रहा है, लेकिन अब तक इस बात का पता चल चुका है कि चीन के इस नापाक साजिश में पाकिस्तान का भी हाथ था। बाकायदे चीनी सेना के कुछ अधिकारी ने पाकिस्तान का दौरा किया था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और वहां के जनरल के साथ अहम बैठक भी की थी। इस बात के पक्के सबूत हाथ लगे हैं, तस्वीरें भी हैं, जो कि ये साबित करती है कि तकरीबन 8 महीने पहले इस्लामाबाद में एक बैठक में भारत के खिलाफ साजिश रची गई थी। इस बैठक में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, सेना प्रमुख जनरल बाजवा और चीनी सेना के एक बड़े और महत्वपूर्ण सैन्य अधिकारी शामिल थे। चीनी सेना के सैन्य अधिकारी शी जिनपिंग के बेहद करीबी हैं। इन तस्वीरों में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान एक चीनी सैन्य अधिकारी से मिलते नजर आ रहे हैं। चीन के सैन्य अधिकारी ने एयरफोर्स की वर्दी पहन रखी है। इसी अधिकारी का पाकिस्तान के जनरल बाजवा के साथ बैठक करते हुए वीडियो है। ये चीन का कोई सामान्य अधिकारी नहीं, ये वहां की सेना का दूसरा सबसे बड़ा अधिकारी है। चीन में इसके रसूख का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बाद दूसरे नंबर का जनरल कहा जाता है। पहले इस चेहरे के बारे में जान लेते हैं, फिर इसकी करतूत को सामने रखेंगे। नाम जनरल शू किलियांग, पद चीन वायुसेना का जनरल, प्रभाव चीन के केंद्रीय सैन्य आयोग का उपाध्यक्ष। जनरल शू चीन की सेना का एक अहम और प्रभावी चेहरा है। ये चीन का पहला ऐसा वायुसेना प्रमुख है जो वहां के केंद्रीय सैन्य आयोग के उपाध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचा। केंद्रीय सैन्य आयोग चीन की सेना की नीतियां तय करने वाली सर्वोच्च संस्था है, जिसके अध्यक्ष हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। समय एक प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के वो टॉप एडवाइजर्स के रूप में भी कार्य करते हैं और उनकी भूमिका पूरी चाइना की स्ट्रेटजी में और वर्तमान समय में जो पूरी इंडो चाइना की जो सिचुएशन बनी हुई है उसमें बेहद अहम है और वो एक प्रमुख एडवाइजर की भूमिका में इस समय दिखाई दे रहे हैं।
तो हो गया चीन के इस उच्च चीनी सैन्य अधिकारी का परिचय, जिसकी पाकिस्तान यात्रा से लद्दाख में गलवान हिंसा की साजिश के तार जुड़ते हैं। जनरल शू की पाकिस्तान यात्रा अगस्त 2019 में हुई थी। इस यात्रा में पाकिस्तान और चीन के बीच कई समझौते हुए। पाकिस्तान के नौसेना मुख्यालय में भी जनरल शू का दौरा हुआ था, जहां पर चीनी और पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों के बीच अब बैठक हुई थी। माना जाता है कि जनरल शू की पाकिस्तान यात्रा में भारत के खिलाफ कोई साजिश चीन के जनरल शू ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद पाकिस्तान की यात्रा की थी। 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया था। आर्टिकल 370 हटने के 20 दिन बाद जनरल शू ने पाकिस्तान की यात्रा की थी। पाकिस्तान के साथ चीन ने भी आर्टिकल 370 हटाने का विरोध किया था। यात्रा के माध्यम से उन्होंने पाकिस्तान को ये मैसेज देने की कोशिश की थी कि पूरे कश्मीर के मुद्दे पे चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा है और वो भारत के खिलाफ निसंदेह उन्होंने तमाम रणनीतियों के बारे में भी चर्चा की होगी। और ये स्पष्ट रूप से नज़र आता है कि पूरे कश्मीर के मामले पे चाइना लगातार अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लद्दाख के ऊपर चाइना लगातार फॉल्स टेरिटोरियल क्लेम करता है। लद्दाख सदियों से भारत का पार्ट रहा है, लेकिन लद्दाख के ऊपर चाइना की हमेशा एक कुदृष्टि रही है। ये जो माओ जेडोंग का जो एक पाम और 5 फिंगर की जो स्ट्रेटजी है, उसमें लद्दाख भी शामिल है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने से चीन भी नाराज था और पाकिस्तान भी। इसके ठीक बाद जनरल शू ने पाकिस्तान की यात्रा की थी। बताया जाता है कि रणनीति के लिहाज से चीन के लिए ये यात्रा बहुत अहम थी, इसलिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जनरल शू को भेजा था। चीन के सैन्य प्रशासन में जनरल शू का कद बहुत ऊंचा है और पाकिस्तान के जनरल बाजवा की उनके साथ बहुत अच्छी बनती है। इस रिश्ते की गर्माहट उस समय भी महसूस की गई थी और नतीजों से भी यही साबित हुआ था। पाकिस्तान के जनरल बाजवा चीन के जनरल शू के काफी करीबी माने जाते हैं। यही वजह है कि चीनी जनरल के इस्लामाबाद पहुंचने पर उसकी अगवानी करने खुद बाजवा पहुंचे थे। पाकिस्तान के नेवी हेडक्वार्टर पर जनरल शू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था, जबकि यह सम्मान किसी राष्ट्राध्यक्ष को ही हासिल है। चीन के जनरल ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से भी मुलाकात की थी। इस यात्रा को पाकिस्तानी मीडिया में भी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बाद चीन की सैन्य व्यवस्था में जनरल शू की तूती बोलती है। इस शख्स का रसूख इतना ज्यादा है कि इसे चीन का दूसरा जनरल माना जाता है। पहले जनरल के तौर पर शी जिनपिंग को माना जाता है। शी जिनपिंग का हाथ जनरल शू के सर पे है और यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में बड़ी तेजी से जनरल शू का ग्राफ बढ़ा है। जनरल शू को राष्ट्रपति शी जिनपिंग का बेहद करीबी माना जाता है। 2007 में जनरल शू को चीनी वायुसेना प्रमुख का पद मिला। फिर अक्टूबर 2012 में चीन के केंद्रीय सैन्य आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया। चीन के प्रभावी केंद्रीय सैन्य आयोग में जगह बनाने वाले ये पहले वायुसेना प्रमुख हैं। जनरल किलियांग को तियाननमेन स्क्वायर में जो चाइना की मिलिट्री ने ऑपरेशन किया था, उसमें भी ये शामिल रहे। और यदि अपने कैरियर की शुरुआत के दौर में भी ये तिब्बत की जो अपराइजिंग्स हैं, उसको भी सप्रेस करने के लिए, उसको भी डील करने के लिए शू किलियांग ने अपनी भूमिका निभाई है। उस तरह की अपराइजिंग्स को, इंसर्जेंसी को डील करने का भी उनका अनुभव है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग हर अहम विदेश यात्राओं में या हर अहम बैठक में जनरल शू को अपने साथ रखते हैं। अगस्त 2019 में पाकिस्तान यात्रा भी चीन के लिए काफी अहम मानी जाती है, क्योंकि उस समय लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना था।
इससे चीन को दिक्कत थी। जम्मू कश्मीर से भी अनुच्छेद 370 हटा दिया गया था, इससे पाकिस्तान को दिक्कत थी। फिर दोनों ने मिलकर इस्लामाबाद में अहम बैठक की। कहा यही जाता है कि गलवान हिंसा की खिचड़ी 8 महीने पहले इस यात्रा से पकनी शुरू हुई थी। चाइना पाकिस्तान के माध्यम से भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। भारत एक महाशक्ति के रूप में न उभर पाए, भारत पाकिस्तान के मामलों में ही उलझा रहे। इसी वजह से चाइना लगातार पाकिस्तान का उपयोग कर रहा है और पाकिस्तान अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से, अपने जो कर्ज की जाल में जिस तरह से वो फंसता जा रहा है, उसकी वजह से उसने अपनी पूरी जो एक स्ट्रेटजी है वो चाइना को सौंप दी है।